हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है 8वें कदम के बारे में कि हम में से बहुतों को ये कबूल करने में, स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है कि हमने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, है ना। क्योंकि हमने सोचा था कि हम अपने एडिक्शन या नशे के शिकार थे, ठीक है। तो वो बिल्कुल इस बात से बेफिक्र हो जाता है कि उसने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, स्वीकार नहीं करता, है ना। क्योंकि कई लोग, कई सदस्य आश्वस्त करने के लिए नशेड़ी को रिहैबिलिटेशन सेंटरों में कह देते हैं, या आश्वस्त करने के लिए, या उनकी वही समझ होती है, ठीक है। अगर मैं किसी को वो एक बात कहूँगा तो मैं आश्वस्त करने के लिए यानी बेफिक्र करने के लिए कहूँगा। दूसरा क्या करने के लिए कह रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये मैं नहीं जानता। तो रिकवरी एनिवर्सरी जो होती है ना, जो हम मनाते हैं नशे से दूर होने पर हर साल, ठीक है, तो इसको रिकवरी बर्थडे बोलते हैं लोग, ठीक है। मैं इसको रिकवरी एनिवर्सरी बोलूँगा नहीं, मैं इसको जब रिकवरी एनिवर्सरी बोलूँगा जब वो रिकवरी में होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रिकवरी तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद ही घटित होती है, मैं जानता हूँ। और रिकवरी जो है हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है ना। मेरी भाषा का बदलाव है ना, और मेरी प्रतिक्रियाओं का बदलाव है रिकवरी, चाल चलन का, रहन सहन का, व्यवहार का। तुमने देखा होगा कि कई ऐसे सदस्य भी हैं, यहीं देखा होगा, आते रहते होंगे, जो हैं तो क्लीन बहुत, 14, 15, 10, 20, लेकिन रिकवरी छलकती नहीं उनके अंदर से, समझ रहे हो। रिकवरी नहीं छलकती उनकी बातों से, हाव भाव से, व्यवहार से, वाणी से, ऐसा लगता है ये तो अभी भी गांडू में कोई बदलाव नहीं आया। क्या है कि देखो, दूसरों को कुछ समझाने के लिए, दूसरों को कोई उद्देश्य देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, उस काम को खुद भी करना जरूरी है। खुद तो मैं कर नहीं रहा और दूसरों को सबक देने चला जाता हूँ, ओए ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो बंदा बैठा बैठा देखता है कि यार ये खुद तो गांडू हरामी लग रहा है, खुद तो अभी मैं नीचे इसकी माँ बहन की गालियाँ सुन के आया हूँ, और ये हमें गांडू साफ साफ बोलने को कह रहा है। तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो रिकवरी जो होती है वो अलग ही नज़र आती है ना, आकर्षण में नज़र आती है, आकर्षण में, कि हाँ रिकवरी है। उसके बोलने के तरीके से, चलने के, मिलने के, बात करने के, उठने बैठने के, उसमें एक संजीदगी होती है उसके व्यवहार में। तो जिसकी ये सारी चीज़ें नहीं बदली और उसने 14-15 साल कर लिए, वो अपना एनिवर्सरी मना रहा है, ठीक है, तो उसको रिकवरी एनिवर्सरी तो मैं नहीं कहूँगा, है ना। उसको नशा मुक्त कह सकते हैं कि नशा मुक्ति की आज इतनी भी वर्षगांठ है उसकी। तो उस ऐसे ही एक रिकवरी वर्षगांठ में या नशा मुक्त वर्षगांठ में मैं गया था। तो होता क्या है कि जब भी कोई संस्था में फंक्शन वगैरह कुछ होता है, जन्मदिन वगैरह किसी का या रिकवरी मेंबर का बर्थडे, तो क्या है कई सारे लोगों को बुलाते हैं, कई सारे लोग आएंगे नीचे, मुर्गा चिकन बिरयानी खाएंगे, ठीक है, और जितने भी आएंगे उन सबसे शेयरिंग करवाते हैं जी भाई, है ना। अब 1-आधा घंटा ले गया अपनी शेयरिंग में, ठीक है, और वो पेशेंट सोच रहा है कि चलो इसके बाद तो आराम मिले।
के इसके बाद तो बीड़ी ब्रेक हो जाएगा, है ना। उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा आ गया, दूसरा बैठ के मेरा नाम ये है, मैं अपनी सारी वो अनुभव बता रहा है ना, जब से उसने नशा करना शुरू करा और जब से उनने ख़त्म करा और आज तक का पूरा उसने अपनी शेयरिंग कर दी, है ना। पेशेंट सोच रहे यार जो 6 बजे वाला ब्रेक नहीं हुआ, ये तो दूसरा है क्या। कईयों में तो कई जगहों पे तो ऐसा करते हैं कि भाई डिनर का टाइम हो रहा है मगर शेयरिंग करवाई जा रहा है, वो भूख लग रही है पेशेंट को, तो उसका ध्यान होता ही नहीं जब भूख लग रही होती है तो ये क्या बोल रहा है, क्या कह गया, उसे का तो खिंचाव पेट की तरफ होता है, चक्कर आ रहे होते हैं उसको, कब ये हटे, कब नाश्ता डिनर आए, है ना, कब खाना खाऊं, वो ये सोच रहा होता है। तो दुनिया भर आती है, दुनिया भर से शेयरिंग करवाना शुरू कर देते हैं, भाई अबे तू भी दे जा, अबे तू भी दे जा, अबे तू भी दे जा। और जहाँ तक मेरा मानना है अगर वो 5 ने शेयरिंग करी है ना तो पेशेंट ने 5 में से एक की बात भी एक भी नहीं ली, अगर वो उसके डिनर का टाइम है तो नहीं। पहले उसको ठंडा करो, उसको कूल करो, जो बैठा हुआ सुनने वाला है, ठीक है ना, उसको तरोताज़ा कर दो। वो जब सुनेगा उसको आराम से खाना वाना खिला के जब सुनेगा वो, तो हाँ भाई तू आ जा। अब वो तू शेयर करता है, कहता है भाई किसी चीज़ की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी ये सोचो कि अब यहाँ से जाके घर वालों से नज़रें कैसे मिलाऊंगा, अब यहाँ से जाके जो बहनों के पर्सों में से चोरी करी थी अब कैसे करूँगा, जो बाप पे हाथ उठाया था अब कैसे सामना करूँगा, ठीक है। तो भूल जाओ ये सब चीज़ें तुमने नहीं करी, आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है उसका कोई और उद्देश्य है, ठीक है, तुमने नहीं करी। तो क्या है, पेशेंट के दिमाग से एक बोझ हल्का हो रहा है कि हाँ यार सिके तो सही रहा है कि जो भी कुछ किया भाई तुमने नशेबाजी में किया, बीमारी में थे तुम, जो भी तुमने किया, ठीक है, तुमने नहीं किया। तो पेशेंट भी हल्का हो रहा है, कह रहा है हाँ यार ठीक है, सही तो कह रहा है, मैंने जो करा बीमारी में किया, नशे में किया। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो कह रहा है 8वें कदम में आकर कह रहा है कि इन दोनों बातों को हमें अलग करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहा कि तेरी बीमारी ने तुझसे करवाया, वो ये कह रहा है कि तूने करा है, तूने करा है। कैसे करा है? ऐसा भी नहीं था कि तू पागल है और पागलपन के शिकार में तूने करा, पागल है, तू पागल हो गया और तूने दूसरों की चोरी करी, दूसरों के नुकसान करा, ये करा वो करा, तब तो एक बात भी, उसको तो अदालत भी सज़ा नहीं देती। जिस पागल ने कोई मर्डर कर दिया या जिस पागल ने कोई कांड कर दिया, समझ रहे हो, तब तो ठीक है। लेकिन तू तो पागल नहीं था, नशेड़ी पागल नहीं है, वो सिर्फ पागलपन का शिकार है, ठीक है। एक पागल होता है, जैसे तुमने वो देखी होगी अमिताभ बच्चन और अमजद खान की याराना, उसमें अमजद खान पागल हो जाता है, वो नहीं पहचानता किसी को, ठीक है। और एक अजय देवगन की गुंडा राज देखी होगी, उसमें रेप से पीड़ित जो लड़की होती है वो पागल हो जाती है, ठीक है, वो भी किसी को नहीं पहचानती, ठीक है। और एक तुमने देखी होगी सलमान खान की तेरे नाम, ठीक है। तो नशेड़ी सलमान खान जैसा पागल है, जैसे ही वो पागल खाने से भाग जाता है तो सीधा कहाँ पहुँचता है? निर्जरा के घर, सीधा निर्जरा के घर जाता है पहले कि निर्जरा कहाँ है, यानी उसको पता होता है कि निर्जरा का घर कहाँ है। ऐसा नहीं है वो रास्ता भटक जाता है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, पागल खाने से निकलते ही भाग के, समझे, वो सीधा निर्जरा के घर आता है, ठीक है। फिर अपने घर भी आता है, गली मोहल्ले में आता है, ठीक है, यार दोस्तों से मिलता है, उसे सब पता है, ठीक है। नशेड़ी को भी पता है, नशेड़ी कहीं भी भेज दो उसको, वहीं से घर आएगा, ठीक है। नशेड़ी को 2-3 महीने जेल में बंद कर दो, जेल से छूटते घर आएगा सीधा, कोई सी भी पकड़ के,
कितना भी नशे में हो, कितना भी नशे में हो, वो घर आएगा और घर आके कभी वो अपनी अम्मी के ऊपर नहीं चढ़ा बीवी समझ के, कभी बहनों के ऊपर नहीं अपनी बीवी समझकर, कभी माँ को बीवी नहीं समझा, बीवी को माँ नहीं समझा, माँ को माई समझाए और बीवी को बीवी समझा। वो पागल नहीं है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। जब वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे पता है नशेड़ी को कि हाँ मैं इसकी चोरी कर रहा हूँ, हाँ मैंने ये करा, हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, हाँ मैं वो करने जा रहा हूँ, उसको सब पता है, वो पागल नहीं है। इसीलिए कार्यक्रम कह रहा है कि इस विचारधारा को कि मैं अपने एडिक्शन का शिकार था, निकाल के बाहर कर दे। कभी बिंदास मजे ले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अब जो मैं रिकवरी में जो कुछ करूंगा वो पाप लिखा जाएगा मेरा, अतीत का पाप तो मैंने नशे में किया था। नहीं, तो सब जानता है, तुझे पता है कहाँ कितने का पीस मिल रहा है, कहाँ सामान मिल रहा है, कहाँ सामान नहीं मिल रहा, ये कौन सी दारू है, ये कौन सी सिगरेट है ना, ये कौन है, वो कौन है। बल्कि रिकवरी में एक जगह उसको दिखा दो तो दोबारा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा वो, लेकिन यूजिंग में पहुँच जाएगा ठिए पे अपने। रात को अंधेरे में ले जाओ उसको नए ठिए पे, जो ठिया नहीं देखा उसने ले जाओ, वो खुद ही देख लेगा कि आसपास की जगह है, नाप लेगा क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया है ना। अगले दिन अपना आप वहीं मिलेगा, ठीक है। और ठीक होने के बाद रिकवरी में वो कई बहाने ले लेता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है। जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं जाता, जैसे मीटिंग जाना चाहे तो आड़ ले लेता है मीटिंग जाने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ होती है। डिलीवरी बॉय नहीं होते, सिर्फ उनके पास एड्रेस ही तो होता है, एड्रेस से पहुंच जाते हैं वो, ये नहीं पहुंचता। तो इस विचारधारा को तू निकाल के बाहर कर दे कि अपने एडिक्शन का शिकार था, जो कुछ किया तूने किया, और ये जो तेरे कर्म है अतीत के, ये तेरे सामने आएंगे। सामने आएंगे, इनका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। उन क्षतियों की पूर्ति करनी पड़ेगी तुझे। समझो? तो कैसे करेगा वो इन क्षतियों की पूर्ति? बहुत से नशेड़ी तो यही मान के बैठ गए ना कि उन्होंने जो कुछ किया एडिक्शन में किया, अब नहीं करूंगा, मैं तौबा कर ली मैंने। तूने होशो हवास में जो सब कुछ किया, सब तुझे पता था, उसकी क्षतिपूर्ति तेरे को करनी पड़ेगी अगर अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहता है तो। जो कार्यक्रम कहता है कि हम अपने अतीत के बारे में पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे, तो नशेड़ी, सारे नशेड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, पछताता है रिकवरी में आने के बाद बहुत, उसने जो कर्म किए थे उसी के लिए ये कदम बनाए गए हैं। ये कदमों पे अमल कर, धीरे धीरे क्षतिपूर्तियाँ कर, ठीक है। हालांकि क्षतिपूर्ति का उसूल ये है किसी भी नुकसान की भरपाई करने का कि जिसका नुकसान तूने किया है उसी की भरपाई करनी पड़ेगी। जी भाई। अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है तो उसी इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी भाई। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि दिल तो इंसान का दुखा दिया, ठीक है, माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने उसका दिल दुखाया। तो उसने भी कहा है कि जिसका तूने दिल दुखाया, माफ़ी तुझे उसी से मांगनी पड़ेगी। तुमने कई फिल्में देखी होंगी, ये कई सुना भी होगा कि मरता हुआ आदमी है ना अपने आसपास वालों से माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी मांगता है ना अपने उन कर्मों की जो उसने उसके साथ किया होता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, है नहीं, मरते मरते वो क्यों कहता है ऐसा?
कि मेरे को माफ़ कर देना, उससे माफ़ी क्यों मांगता है? क्योंकि मरते हुए आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ सता रही होती है, उसके गुनाह, बस गुनाह। जीते जी तो कोई बात नहीं, चलो भाई मैं मगन हो गया, समय गुजार दिया, है ना, अय्याशी करी, घूमा फिरा, जो भी कुछ किया मैंने, लेकिन मरते वक्त ये सारे गुनाह सामने आ जाते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। वो चाहता है कि कम से कम मरते मरते इसके प्रति जो मैंने गुनाह किया था इसको तो बख्शवा के चल दूँ, कम से कम एक तो गुनाह मेरा कम होएगा। ठीक है। और फिर मरता हुआ इंसान बताते हैं कि ये भी कहता है कि मुझे एक बार जीवन और दे दे अपने मालिक से, कि एक बार मुझे जीवन और दे दे तो मैं अब अपने सारे गुनाहों की, क्षतियों की पूर्ति करूंगा इस जीवन को पाकर, और कोई गलती कोई पाप नहीं करूंगा, जो कर रखे हैं उनकी, उन क्षतियों की पूर्ति करूंगा, उन गुनाहों का कुफारा करूंगा मैं। तो वो बहुत ही तहे दिल से अपने रब से दुआ मांग रहा होता है ज़िंदगी की, लेकिन वो दुआ उसकी फिर काम नहीं आती, उसको दोबारा जीवन नहीं देता। वो जो करना है अभी करना है, तूने इसी जीवन में करना है। अब गुनाह करने का टाइम गया, क्षतियाँ करने का टाइम गया, अब पूर्ति करने का वक्त है, ये कार्यक्रम कह रहा है 8वें 9वें कदम में। ठीक है, बहुत मज़े ले लिए तूने, बहुत नशे पत्ते कर लिए, दूसरा का दिल दुखा लिया, चोरी चकारी कर दी, माँ बाप का दिल दुखा दिया। अब जो जो व्यक्ति तेरे को याद है जिसका तूने दिल दुखाया है, उनसे जाके माफ़ी मांग। और माफ़ी मांगने में नशेड़ी की ईगो आती है। ठीक है, अब वो कहेगा मैंने तो जिनका दिल दुखाया था वो व्यक्ति तो मैं जानता ही नहीं कौन है, मैं कहाँ ढूंढूं उसको। चलो उनसे तो वो माफ़ी मांग लेगा जिनको वो जानता है, जिनको नहीं जानता उन्हें कहाँ ढूंढेगा। अगर तू जिनको नहीं जानता उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनके बदले तू दूसरा रास्ता अपना सकता है क्षति करने का, क्षति की पूर्ति करने का। क्या तरीका है वो? तुमने देखा होगा, निजामुद्दीन दरगाह चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, लोग होटल वालों को पैसे दे के जाते हैं, गुरुद्वारे वालों को पैसे दे के जाते हैं कि ये लो गरीबों को खाना खिला देना। होटल वालों को पैसे दे के जाते हैं कि ये लो कोई आए, क्योंकि वहाँ बहुत खड़े रहते हैं खाना खाने वाले भिखारी, साहिल, उर्दू में साहिल बोलते हैं उनको, तो उनको पैसे दे जाते हैं। तुमने देखा होगा कि मैं मतलब दान करता है, वो दक्षिणा देता है ना। तो ये जो वो दान कर रहा है, दक्षिणा दे रहा है, अगर वो किसी साहिल को भीख दे रहा है ना, तो उसमें भी उसका स्वार्थ है। वो चाहता है कि मेरा एक गुनाह, छोटा मोटा कोई गुनाह कम हो जाएगा, यूं ही वो भीख नहीं दे रहा किसी को, है ना। वो यूं ही किसी की मदद नहीं कर रहा, वो यूं ही हज़ारों लाखों रुपया होटल वाले को दे के नहीं जा रहा, यूं ही लाखों रुपया, हज़ारों रुपया गुरुद्वारे वाले को दे के नहीं जा रहा, समझ रहे हो। यूं ही नहीं दे के जा रहा, उसके मन में समाई कि चलो भाई दे देता हूँ, नहीं। लोग एनजीओ होता है जो अच्छे काम करती है संस्था, उनको पैसे दे के जाते हैं कि ये लो जी तुम एक अच्छा काम करते हो, गरीब बच्चों में लगा देना, है ना। वो यूं ही नहीं दे के जा रहा, वो अपनी क्षति की पूर्ति कर रहा है इस तरह से। कोई गर्मियों में देखा होगा तुमने, ठंडा पानी की छबील लगा रखी है, उसने आते जाते वाले ठंडा पानी पी जाओ, आते जाते वाले शरबत पी जाओ, बसों में ले लेके जाएंगे शरबत, लो शरबत पियो, बसों में ठंडा पानी ले लेके जाएंगे, लो पानी पियो, है ना। उनके पास ले लेके नहीं जाते, ये लो पानी पियो, शरबत पियो। वो यूं ही नहीं कर रहा। ये तरीके हैं, है ना। सबील लगवाओ, खाना खिलवाओ जिनको नहीं जानते, ठीक है। खाना खिलवाने का भी, सबील लगाने का भी उसूल है कि तुम पैसा किसको दे के जा रहे हो, कि भाई लो जी गरीब बच्चों में बांट देना, तुम किसको दे के जा रहे हो पैसा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? अगर तुम्हारा भरोसा डगमगा रहा है उस पर और दे के जा रहे हो तो भी गलत है।
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ़कीर चेप हो गया मांगते मांगते, अब उसको देने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन चल कोई नहीं, दे देता हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें गया है, नशेड़ी है, शराबी है, जाके नशा करेगा, जी भाई। फिर भी उसको दे देते हैं। तो अगर जहाँ मेरे को पता चल जाए कि ये इसके लायक नहीं है, ये मेरे दिए हुए पैसों से, दक्षिणा से, दान से गलत इस्तेमाल करेगा, तो उसको भी नहीं देना। जी भाई। जी भाई। वो तो तुम्हारे पैसों से जाके स्मैक पिएगा। जी भाई। वो कहाँ गरीब बच्चों को लगाएगा या कहाँ अल्लाह से दुआ करेगा, जी भाई। है ना। वो तो कहेगा चलो भाई सही है, सब अच्छे की रिपोर्ट हो गई, सामान का जुगाड़ हो गया है नहीं, क्या कहेगा कि चलो सामान का जुगाड़ हो गया, अपनी बहन चुदाए हैं नहीं कहता, ऐसे ही कहता है ना। फिर वो जो स्मैकिया भिखारी है, वो जाके अपने यार दोस्तों से फिर इस तरह की टशन भी लेता है ना। कि एक चूतिया आ गया था, उसको काट दिया मैंने वांडू को, वो दे गया मुझ पे रहम खा के, है ना, मुझे 50 का नोट दे गया रहम खा के नहीं करते बातें बाद में। हाँ, एनजीओ को पैसे दे जाते तो एनजीओ एक अच्छा काम करती है, गरीब बच्चों की मदद करती है, जो दुकानों पे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों को लगा लेते हैं लेबर में, बर्तन वर्तन धुलवाने के लिए, और बच्चे की मर्जी नहीं है बच्चा कुछ नहीं कर पाता और पता भी नहीं है कौन है, तो ऐसे बच्चे की इन्फॉर्मेशन संस्था को जाती है, एनजीओ को, तो वो एनजीओ फिर उसके खिलाफ एक्शन लेती है, उस बच्चे को वहाँ से आज़ाद कराती है। जी भाई। ठीक है, किसी का बच्चा खो गया, मिल नहीं रहा, वो उठा के ले गए, उसको फ़कीर बना दिया, हाथ पैर काट दिए, भीख मंगवाते हैं, है ना। तो वो ऐसे व्यक्तियों से वो एनजीओ पुलिस की मदद लेके उन बच्चों को छुड़वाती है। हाँ, जो गरीब अबलाएँ होती हैं, जिन पे जुल्म हो रहा होता है, कोई सुन नहीं रहा होता है, तो वो महिलाएं जो होती है एनजीओ वाली, वो पुलिस की मदद लेकर उनको आज़ाद करवाती है, अच्छा काम करवाती हैं। जी भाई। उनको पैसा दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और गरीब बेवा औरतें जो होती हैं, जिनके शौहर नहीं होते, है ना, उनकी मदद करो, यतीम बच्चों की मदद करो, जो सबसे करीबी मदद है, यतीम बच्चों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, और कमज़ोरों की मदद करो। ये नहीं उस स्मैकिया को 500 रुपये दिया है ये सोच कर के चलो भाई मैंने क्षति पूर्ति कर दी। अब वो तो जाके बातें चौधरा कह रहा है, एक चूतिया आ गया था 500 रुपये दे गया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए थे वो भी गांडू दे गया मेरे को 500 रुपये, चल सब अच्छा हो गया, मैंने फ़ौरन निकाल, अल्लाह तेरा लाख लाख मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है दूसरा भेजियो मुद्दा।